हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में हम देखेंगे ये क्लास 9th का मैथ है जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। दोस्तों, इसमें हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम देखेंगे, संख्या पद्धति, जिसमें पहला ही चैप्टर हम देखेंगे और इसमें कुछ हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो नंबर सिस्टम में है तो बहुत सारे पढ़ने को, लेकिन अब अगर क्लास 9th में है तो क्लास 9th के लिए आपको पहला चैप्टर सॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट पे, इन 5 पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। पहला क्या है? संख्या रेखा। दूसरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। तीसरा क्या है? पूर्ण संख्या। और चौथा क्या है? पूर्णांक। और पांचवा क्या है? परमीय संख्या। आपको प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए 5 पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। किस किस पे? संख्या रेखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमीय संख्या। चलिए देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है और परमीय संख्या क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, संख्या रेखा एक सीधी लाइन होता है जिसपे हम सारी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब ये जीरो भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, जैसे इसका मिड पॉइंट जीरो मानेंगे। यहाँ +1, +2, +3, +4, +5 है। ठीक है, और इधर क्या? जीरो। इसके बाद क्या होगा? -1, -2, -3, -4, ऐसे है। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते। अब इसमें इस संख्या रेखा में अगर पूछेंगे कि -1 और 1 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। अगर पूछेंगे -2 और -1 में कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा रहेगा? -1। और इसमें पूछेंगे कि 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो 2 बड़ा है। 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। देखिए, अगर इसमें पूछ दिया कि -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है? -2। ठीक है, जो संख्या कम रहेगी उसके आगे अगर चिन्ह लगा रहेगा तो वो संख्या बड़ी होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हैं। आप दोनों दोस्त ने किसी से उधार लिया है। आप 10 रुपये उधार लिए हो और दूसरा दोस्त आपका जो है वो 20 रुपये उधार लिया है। तो आपको तो कम चुकाना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप कम ऋणी हो और वो ज़्यादा ऋणी है, इसलिए आप बड़े हो और वो छोटा है। इसी तरह यहाँ माइनस वाले चिन्ह में भी होता है। अच्छा, आप लोग इसी तरह ईसा पूर्व और ईस्वी देखे होंगे। ईसा पूर्व और ईस्वी की भी काउंटिंग ऐसे ही चलती है। यीशु के जन्म के पहले की जो काउंटिंग होती है वो उल्टा चलता है। जैसे यहाँ पे माइनस चौथी ईस्वी ईसा पूर्व, तीसरी ईसा पूर्व, दूसरी ईसा पूर्व, पहली ईसा पूर्व, ऐसे आएगा। फिर जीरो, मतलब जिससे फिर 1 2 3 ऐसे आज 2025 चल रहा है। तो संख्या रेखा पे ऐसे गिनती को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो संख्या रेखा, हालांकि इसमें आप लोगों को संख्या रेखा नहीं बताना था, लेकिन बताने के बाद ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको अगर आप समझ जाओगे तो आगे के भी जो 5 पॉइंट है उसको आप समझ जाओगे। जैसे अब इसी में देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7, डेड डेड डेड, ये अनंत तक जा सकता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? ये प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या है। इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आपको पता चल गया। 1 से शुरू करके, 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे जाती है। और पूर्ण संख्या बोलेगा तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। तो पूर्ण संख्या अगर जीरो, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर इसी में से इस जीरो को हटा देंगे तो ये बचा हुआ संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। समझ में आया? तो पूर्ण संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो मिला देंगे तो। अब चलते हैं अगला। अगला देखते हैं पूर्णांक। अगला है पूर्णांक। देखो, पूर्णांक में क्या है? अगला है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक एक ऐसी संख्या है। पूर्णांक, देखो पहली बात तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक, ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक और तीसरा
उदासीन, या इसको जीरो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइनस से लेके प्लस, ये माइनस से लेके जीरो से लेके प्लस तक होता है, इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे मैंने रेखा पे क्या दर्शाया है, इस लाइन पे मैंने क्या दर्शाया है, ये क्या है, पूर्णांक है। -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है परमीय संख्या। ऐसी संख्या, परमीय संख्या किसे कहेंगे, परमीय संख्या उसे कहते हैं, या ऐसी संख्या, परमीय संख्या जिन्हें ऐसी संख्या जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा लिखा जा सकता है, ठीक है। जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परमीय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी में संख्या जानिए, ज्यादा कुछ मत जानिए, अपरमेय और परमेय आगे के चैप्टर में आएगा तो मैं बताऊंगा। इस प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने के लिए आप एक को यही पांच संख्या, आपको पांच टॉपिक आपको समझना है, जिसमें आपको संख्या रेखा नहीं समझना है, जिसमें आपको सिर्फ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमेय, यही चार पॉइंट आपको समझना है। प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या, जीरो से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4। पूर्णांक, पूर्णांक तीन प्रकार के होता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा उदासीन। जो माइनस, जीरो और प्लस सभी संख्या होते हैं, सभी पूर्ण अंक, मतलब सभी अंक। इसमें माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। और परिमेय बोला है तो देखो, अगर आपको नहीं याद हो रहा ना कि परिमेय क्या होगा, तो पर धन में, पर मतलब जहां पर मतलब प्रति आ गया, और में मैंने परमेय मतलब जो भिन्न रूप में रहेगा, भिन्न के रूप में रहेगा, या पी अपान क्यू के रूप में रहेगा, उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के अगर आप लोगों का मस्तिष्क आप लोगों का साथ दे रहा है, तो आगे के दो तीन पॉइंट और बता दूंगा, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, अगर कोई संख्या दिया है, अगर कोई संख्या मान लो 5 दिया है, तो इसके ये क्या क्या इमेजिन आप कर सकते हो कि इसके साथ होगा। देखो, पहली बात तो +5 हो सकता है, अगर 5 लिखा हुआ है तो उसके पीछे यहाँ पे +5 हो सकता है, ठीक है, प्लस का चिन्ह हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्लस का चिन्ह हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक का मल्टीप्लाई भी इससे हो सकता है, ठीक है। ये छुपा हुआ रहता है, इसको दिखाते नहीं। जैसे 5 है तो +5 नहीं लिखते हैं हम, बस 5 लिख देते हैं, समझ में आता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। अगर वो -5 रहता तो माइनस लिखना पड़ता, लेकिन प्लस है तो सिर्फ 5 लिख देते हैं और समझ जाते हैं। अगर 5 × 1 है, जैसे 5 है तो 5 को हम 5 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 5 में एक का, अगर एक में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। और 5/1 हो सकता है, 5/1 भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ अगर कोई संख्या है, तो उसके ये संख्या नहीं, जैसे पी क्यों, अचर संख्या भी कोई रहेगी, अचर वैल्यू भी, अचर मान रहेगा, इसको अचर बोलते हैं, इसको चर बोलते हैं, ठीक है। ये अचर है और ये चर है। तो ऐसे ऐसे में भी इसके भी बटे 1 हो सकता है, इसके भी ×1 हो सकता है, और इसके आगे भी प्लस है। इतनी 3 फैक्टर इसके आगे पीछे और नीचे हैं, ठीक है। तो समझ में आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत आ गई कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये कैसे आ गया। तो ऐसे आ गया, अगर मान लो सपोज दैट कि आपके क्वेश्चन में पूछा है, क्या दो एक परमीय संख्या है, अगर पूछ लिया दो परमीय संख्या है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ दो परमेय है। कैसे, क्योंकि 2/1 हम लिख सकते हैं, 2/1 हो गया, अर्थात P/Q के रूप में हो गया, मतलब एक भिन्न के रूप में हो गया। आगे के जब प्रश्नावली सॉल्व करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा परमेय संख्या क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये आगे का है, तो आप इस इस चैप्टर को अगर सॉल्व करना है तो बस 4 पॉइंट देखो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमीय संख्या, ठीक है। और संख्या रेखा भी मैं बता दिया कि संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा पे ही इन सभी चीजों को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर मेरे हिसाब से कंफ्यूजन देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में होगी। पूर्णांक में तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, पूर्ण धन अंक, पूरे अंक।
तो समझ लो कि ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आपको कंफ्यूजन होगा। तो प्राकृतिक संख्या समझ लो कि गिनती एक दो से, मतलब आप अपने हाथ को उंगली पकड़ो तो आपका हाथ अगर है तो 5 उंगली है तो प्राकृतिक संख्या है ये। जैसे 1 से स्टार्ट करो, ना कि 0 से, 0 उंगली है नहीं है, मतलब 1 से स्टार्ट करोगे तो ये क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ। आप अगर आप कभी भूल जाओ तो प्राकृतिक आपको भगवान ने बनाया, आपको प्रकृति ने बनाया है, इसलिए आप प्राकृतिक की देन हो। तो प्राकृतिक की देन हो तो आपके हाथ में जो उंगलियां हैं वो पर भी प्राकृतिक की देन है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो कभी भी, अगर उंगली पे गिनना स्टार्ट करते हो तो 0 से थोड़ी गिनते हो, आप 1 से ही स्टार्ट करते हो ना, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हो। तो इसी तरह प्राकृतिक संख्या है, अगर कभी आप भूल जाओ तो आप सोचो कि आपको प्रकृति ने बनाया है, ठीक है। तो आपके पास जो भी है प्रकृति की देन है आपके बॉडी में, तो हाथ हाथ की उंगली पे जब गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ से 1 2 3 4 5 गिनते हो, मतलब ये क्या है, आप प्राकृतिक संख्या काउंट कर रहे हो। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होगा, जो पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है कि जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3, ये क्या हुआ, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, हाँ। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में अगर मान लो अगर आपको दे दिया जीरो तो पूछा जीरो क्या है, ऑप्शन में दे दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही पूछ दिया कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हाँ हो सकता है। जैसे 1 प्राकृतिक संख्या में भी आता है, 1 पूर्ण संख्या में भी आता है, 2 प्राकृतिक संख्या में भी आता है, 2 पूर्ण संख्या में भी आता है। हाँ, अगर आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, जीरो क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर पूछ लिया क्या जीरो एक पूर्णांक है, हाँ जीरो पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक क्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना तक मुझे लग रहा है कि कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली में पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको तो p का वैल्यू दिया है, p का वैल्यू कितना दिया है, जीरो। कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य है, पी दे दिया है, और क्वेश्चन में कहा भी है कि q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, जो कि q जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब p अपान q के फॉर्म में जो रहेगा इसी को परिमेय संख्या बोलेंगे। आपको पता है p की वैल्यू दिया है जीरो, और बोला है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात तो 1 होगा। तो मतलब जीरो अपान 1, अब इसको हम p बटे q के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, तो मतलब ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, मतलब जीरो एक परिमेय संख्या है। अब 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, इतना हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0/, कितनों ही संख्या लिख सकते हैं, वो क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। अच्छा देखो, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जीरो ही जीरो ही गणित की दुनिया का भगवान है। क्यों, क्योंकि अगर जो इससे टकराता है वो शून्य हो जाएगा। जैसे अभी देखो, जीरो में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, अगर जीरो में हम 4 का भाग दें या 5 का भाग दें या 1000 का भाग दें तो कितना जाएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसीलिए हम इसको कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गणित की दुनिया का क्या है, भगवान है। गणित की दुनिया का भगवान है, क्या है, शून्य। शून्य क्या है, गणित की दुनिया का भगवान है। अच्छा, गणित की दुनिया का इंसान कौन है, वन है। गणित की दुनिया का इंसान कौन है, वन है। क्यों, ये किसी से भी, ये तो सबसे टकराने की क्षमता रखेगा, ये सबसे टकराएगा, किसी भी संख्या से टकराएगा, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तित नहीं कर पाता है, इसलिए ये गणित की दुनिया का क्या है, मनुष्य है या इंसान है, ठीक है। इसको हर सबसे उलझना रहता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। जैसे अभी मान लो 5 × 1 है, क्या कर लिया, 5 ही तो आया। 5/1 है, क्या कर लिया, 5 ही तो आया, ठीक है। अगर इसी जगह 5 है, 5 × 0 कर दिए, हो गया इनका काम खत्म, टकराए जीरो से, जीरो हो गए, ठीक है। तो अभी जैसे इसी तरह जीरो में 5 का भाग दिए, क्या हो गए, जीरो, ठीक है। तो मतलब ये है कि
जीरो में अगर किसी संख्या का हम भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। हालांकि यह टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि आप 0/2, 0/3, 0/4 मतलब पी बटे में क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसलिए ये क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप प्रूव भी कर लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है ना, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप 6 ही नहीं, बहुत सारे ज्ञात कर सकते हैं, हजारों ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि प्रूव करो कि यही आना चाहिए। तो आप इसमें से ना टाइप के बताऊंगा, तो टाइप के हार्डली बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा। अच्छा, आप लोग एक डाउट होगा कि सर ये 3 और 4 दिया हुआ है, पी अपान क्यू के रूप में नहीं है, तो इसको परिमेय संख्या कैसे बोल रहा है, यही डाउट होगा। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को ऊपर बताया कि 3 अगर दिया तो 3/1 हो सकता है, ठीक है, हम लिख सकते हैं। और 4 दिया है तो 4/1 लिख सकते हैं। तब ये पी बटा क्यू के फॉर्म में हुआ, पी बटा क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ। तब इसको परिमेय संख्या कहोगे कि नहीं कहोगे, तब ये परिमेय संख्या है। अब कह रहे हैं इसमें से 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 और 4 के बीच में हो। ऐसा ना हो कि 4 से ज्यादा हो और 3 से कम हो। तो देखो ये सिंपल सा ट्रिक रहता है, ट्रिक नहीं, क्वेश्चन ही रहता है। देखो पहला बताऊंगा फिर दूसरा बताऊंगा। अभी क्या कहते हैं कि 3 और 4, और कितनी संख्या बोला, 6 बोला है ना, तो उसमें एक और ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। तो 7 से गुणा कर देंगे इसमें, और 7 से भाग कर देंगे। 3 में 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा, 7 त्रिक 21, सॉरी, 7 त्रिक, 7 त्रिक क्या होगा, 7 त्रिक 21 होगा, और 7 1 का 7। इसी तरह ये है, 4/1 है, तो इसको 4 × 7/1 लिख सकते हैं। तो हो क्या जाएगा, 7 चौक 28/7 और 21/7, ठीक है। अभी ये तो संख्या दिया हुआ है, ये तो परिमेय संख्या दिया हुआ है। इसके बीच का 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 21 तो दिया ही है, 21 के बाद क्या आता है, 22/7, एक परिमेय संख्या हो गई। फिर 23/7 दूसरी हो गई, तीसरी हो गई 24/7, और पांचवी हो गई 25/7, और छठवीं हो गई 26/7, और 1 2 3 4 5वीं और छठवीं हो जाएगी 27/7। मतलब यही क्या है, ये परिमेय संख्या है किसके किसके बीच का, 3 और 4 के बीच का, ठीक है। और दूसरा विधि देखते हैं, दूसरा मेथड। देखो दूसरा मेथड ये है, बोला है 3 और 4 के बीच में ना, और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो 3 है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1, और 4 को लिख सकते हो 3.1 लिख सकते हो, 3.2 लिख सकते हो, 3.3 लिख सकते हो, 3.4 लिख सकते हो, 3.5 लिख सकते हो, 3.6 लिख सकते हो। ये बोलिए ऐसे जाएगा कितना, 3.9 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कितना लेना है, 6 ही लेना है, तो मैं 6 ही बता रहा हूँ। अब देखो इसके ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे, तो क्या होगा, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। ये क्या हो गया, 6 परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन में पूछा था, तो आप दोनों विधि से निकाल सकते हैं। अब देखो ये पी अपान क्यू के फॉर्म में भी है, परिमेय संख्या भी है, पी अपान क्यू के रूप में है कि नहीं है, 31/10 मतलब पी बटे में क्यू है कि नहीं। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से जो विधि आपको सही लगे वैसा सॉल्व कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। आप 3/5 और 4/5 के बीच की परमीय संख्या पूछा है, ठीक है। तो इसको पहला जो दूसरा इस क्वेश्चन में जो दूसरा मेथड बताया था उसमें इसमें मैं पहला उसी को कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप 3 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 5 6 30, मतलब 0.6 आएगा। और ये 0.8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये तो हो गया अपना, ये किसके बराबर है, 3/5 के, और ये किसके बराबर है, 4/5 के, ठीक है। अब इसमें कितनी संख्या पूछा है, 5 परमेय संख्या पूछा है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.61 एक हो गया, 0.62 दो हो गया, 0.63 तीन हो गया, और 0.64 चार हो गया, और 0.65 क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसके ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर सकते हैं। 100 से गुणा करो, 100 से भाग दे दो, 100 से गुणा करो, 100 से भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। ये क्या हुआ, 5 परमेय संख्या हो गया, पी अपन क्यू के रूप में है ये। तो क्या हो गया, ये परमेय संख्या हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा मेथड वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि वैसे भी हल कर सकते हो आप। जैसा आपको इजी लगे वैसा करो। जैसे 5 पूछा तो 5 आपको परमेय संख्या मिल गई। और ऐसे नहीं करना है तो मैं पहली भी जो दूसरे सवाल में मैंने पहला विधि बताया था, वो इसमें मैं दूसरा विधि बता देता हूँ, वैसे भी करके देख लेते हैं। ऐसे भी करके देख लेते हैं। देखो, कहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या करिए। तो देखो 5 बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 6 का गुणा करेंगे। जैसे क्या कहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 5 बोला है तो 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे। 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे, तो क्या आएगा, 6×3 = 18, और 6×5 = 30, और 6×4 = 24, बटे में 6×5 = 30। अब देखो क्या होगा, ये तो ये तो दिया है, ये दोनों संख्या दिया है। अब इसके बीच में 5 परमीय संख्या पूछ रहा है, तो इसको 18 के बाद क्या आएगा, 19/30 एक हो गया, और 20/30 दूसरा हो गया, और 21/30 तीसरा हो गया, और 22/30 चौथा हो गया, और पांचवा क्या हो गया, 23/30। ये हो गया हमारा 5 परमीय संख्या। क्या हुई, 5 परमीय संख्या। ये क्या हुआ, 5 परमीय संख्या हुआ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन सही और गलत का है। बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हालांकि ये तीनों क्वेश्चन मैंने ऊपर ही, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ऊपर ही बता दिया हूँ। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, वो तो मैं बताया हूँ आपको। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, नहीं। देखो, पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस भी आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। और पूर्णांक क्या होता है, -1 2 3, -1 2 -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो वो कभी उसमें आएगा ही नहीं, तो इसलिए वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है, कहा कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी गलत है, नहीं होगा। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 1 2 3 4। अगर परमीय संख्या क्या है, अगर उसका वैल्यू 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो परमीय पूर्ण पूर्ण संख्या होगा। लेकिन ये बोला प्रत्येक, अगर यही पूछता प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती तो ठीक है, कुछ बात समझ में आती है। लेकिन ये बोला है प्रत्येक परमेय संख्या, तो प्रत्येक परमेय संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 होती है। तो यहाँ बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या हमारा निगेटिव में भी आएगा और पॉजिटिव में भी आएगा। इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन में भी बोला ना, प्रत्येक पूर्णांक, अगर ये बोलता है कि पूर्णांक या कोई पूर्णांक दे देता है, जैसे वो देता है 0 3 4 5, पूछता है कि ये क्या है, पूर्ण संख्या है, तो आप बोल देते हैं हाँ है। देखिए बोला प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक की कंडीशन आप जानते हो, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है। अब इसमें से क्या कहना चाहता है, अब प्रत्येक कह रहा है, तो भाई प्रत्येक में हम माइनस वाले को भी लेंगे, लेकिन अगर हम माइनस वाले को ले लेंगे तो पूर्ण संख्या तो माइनस में होती नहीं है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला क्वेश्चन हमारा, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है।